रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत और चीन के माबैन सरहदी कशीदगी हाल ही में फिर से बढ़ गई है। भारत के लिए यही वो मामला है जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों परेशानियों से वो दो चार है। जब से मई में चीन भारत सरहदी तनाज़ात के बायस दोनों ममालिक आमने सामने हुआ है, अमेरिका ने इस पर चीनी इस्ताल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाया है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका नई दिल्ली को ये बात बावर कराना चाहता है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक की भारत को पुष्पनाही हासिल है। भारत में चंद मगरब नवाज कुव्वतें चीन के साथ तनाज़ात को भड़काने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जो कि निहायत ख़तरनाक अमल है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत और कम्युनिस्ट चीन के माबैन तनाज़ात पैदा होता है तो भारत को मगरबी ममालिक की हमेशा हिमायत हासिल होती है। लेकिन सबसे बड़ी जमहूरियत सिर्फ एक लेबल है जो मगरबी ममालिक ने हिंदुस्तान को दिया था। नाजरीन, दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने भी बिला इश्ताल हिंदुस्तान पर इंसानी हुकूक की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की अप्रैल में एक सालाना रिपोर्ट में हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ एक ख़ास तशवीश का मुल्क करार दिया गया है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2005 में मजहबी आज़ादी की बुनियाद पर अमेरिका के वीज़े से इनकार किया गया था, जब वो हिंदुस्तानी रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे। और जब 2005 में अहमदाबाद में मुस्लिम हिंदू फसादात हुए तो नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आला मुसलमानों को कत्ल आम करने का हुक्म दिया था। शिंगाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो हो यांग ने कहा है कि चीन का सरहदी सूरत-हाल को बिल्कुल तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है। गुज़श्ता महीने जो वाक़यात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी इलाके में पेश आया, लिहाजा इस महाजराई को, जिसकी वजह से दर्जनों भारतीय फौजी हलाक हुए, उसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत को शदीद अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको कोरोना वायरस को संभालने के नाकाम इक़दामात ने इसकी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इसे अपने पड़ोसियों के खिलाफ इक़दामात करने, अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कौम परस्ती को उकसाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक ही वक्त में चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ात में मुलविस है। चूँकि पाकिस्तान चीन का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है और नेपाल के भी चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, और ये दोनों चीन की तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कुलियदी शराकतदार है। अगर भारत सरहदी कशीदगी में इजाफा करता है तो इसे दो या इससे भी ज़्यादा ममालिक के फौजी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि 3 महाजों पर भी उन्हें लड़ना पड़े, जो हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत से बहुत दूर है, और इससे हिंदुस्तान को तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा नाजरीन, हमारी राय में मोदी हुकूमत का पाकिस्तान पर कोई भी मुहिम जुई करने से पहले इसे 1000 बार सोचना होगा। इसे इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय अवाम को समझना होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, वो भी एटमी कुव्वतों के हामिल ममालिक के साथ। दोनों ममालिक को अपने झगड़े बाहमी गुफ्तशनीद से हल करके जंगों पर आने वाले अखराजात अपने गरीब अवाम की फलाह पर खर्च करने की ज़रूरत है। अब नाजरीन, आइए अब कुछ पाकिस्तानी खबरों पर तबसरा करते हैं। नाजरीन, जून 2020 में हमने पेट्रोल के कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन चूँकि हुकूमत फ़रोख्त कुंदगान का हिस्सा है और सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है, आज अगर एक सारिफ 100 रुपये का पेट्रोल ख़रीदता है तो वो हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी कीमत में 30 रुपये
اور سیل ٹیکس قیمت میں 14.5 روپے کی ادائیگی کرتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعات کتنی ایکسپینسو ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا کچھ خاص خبروں پر تبصرہ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔